राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको प्रदोष व्रत की एक प्रचलित महत्वपूर्ण कथा के बारे में बताऊंगी। शिव और माता पार्वती को समर्पित है और यह हर महीने की त्रयोदशी तिथि और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में आता है। प्राचीन काल में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ में भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यापन करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसने रास्ते में एक विदर्भ देश का एक राजकुमार मिला। शत्रुओं ने इसके पिता का राज्य छीन लिया था और वह मारा गया था, इसलिए राजकुमार मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ में अपने घर ले आई। ब्राह्मणी और अपने पुत्र और उस राजकुमार दोनों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी की भेंट एक ऋषि से हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी को बताया कि जो राजकुमार उसके साथ में रहता है वह विदर्भ का राजकुमार धर्मगुप्त है और उनके पिता को शत्रुओं ने मार दिया और राज्य को छीन लिया। ऋषि ने ब्राह्मणी और राजकुमार दोनों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मणी और राजकुमार ने नियमित रूप से प्रदोष व्रत का पालन करना शुरू कर दिया और वे श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ समय बाद राजकुमार धर्मगुप्त वन में घूम रहे थे, तभी उनकी भेंट एक अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या से हुई। अंशुमति राजकुमार पर मोहित हो गई और राजकुमार भी उसे पसंद करने लगा। अंशुमति के पिता ने जब राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो उन्हें वह बहुत पसंद आया और उन्होंने अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह राजकुमार से करने का निश्चय किया। भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से विदर्भ पर पुनः आक्रमण किया और अपने शत्रुओं को पराजित करके अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी अंशुमति और उनके ब्राह्मणी उसके पुत्रों को अपने राज्य में ले आया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। इस कथा से यह पता चलता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों और संकटों को दूर करने वाला माना जाता है। प्रदोष व्रत करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और यह व्रत शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होती है। सच्ची श्रद्धा से यह व्रत करने पर सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों का नाश करता है और संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों के लिए यह व्रत बहुत फलदायक माना जाता है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय की गई पूजा शीघ्र फलदायी होती है। अलग अलग वारों में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अलग अलग विशेष महत्व होता है। सोम प्रदोष के अंतर्गत चंद्रदेव से संबंधित कष्टों के निवारण और मानसिक शांति के लिए सोम प्रदोष का व्रत किया जाता है। भौम प्रदोष यानी मंगलवार यानी ऋण मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए भौम प्रदोष का व्रत किया जाता है। बुध प्रदोष के अंतर्गत विद्या बुद्धि और व्यापार में सफलता के लिए इस व्रत को किया जाता है। गुरु प्रदोष यानी जिसे बृहस्पतिवार यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और पितरों के आशीर्वाद के लिए गुरु प्रदोष का व्रत किया जाता है। शुक्र प्रदोष के अंतर्गत सौभाग्य धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनि प्रदोष संतान प्राप्ति और नौकरी में उन्नति के लिए शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। रवि प्रदोष आरोग्य और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए रवि प्रदोष का यह व्रत किया जाता है। यह थी प्रदोष व्रत की एक मुख्य कथा। भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर हम आपको पूजा पाठ या व्रत के बारे में सभी जानकारियाँ देंगे, कथा को सुनाएंगे और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर एक प्यारा सा कमेंट्स करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। thank you